नमस्कार दोस्तों, एनर्जी बार चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा विषय है कि अगर आपके लिंग में तनाव नहीं आता है बिल्कुल भी, तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। इस बीमारी को हम कैसे ठीक कर सकते हैं। किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए सबसे पहले उसके कारणों का जानना आवश्यक होता है कि बीमारी हमें क्यों हुई है और किस कारणों से हुई है। अगर उस कारण को हम ठीक कर लेंगे तो ये बीमारी पर विजय प्राप्त कर सकते हैं हम। तो दोस्तों, ज़्यादा समय ना लेते हुए हम देखते हैं हमें किन कारणों के कारण ये बीमारी होती है और हम इसे कैसे ठीक कर सकते हैं। इस बीमारी में मुख्यतः दो कारण देखे जाते हैं। पहला नसों में कमजोरी, दूसरा मानसिक समस्या। पहले हम नसों में कमजोरी देखते हैं। दोस्तों, बचपन में आपने अगर मास्टरबेशन बहुत ही गलत तरीके से किया है, यानी हस्तमैथुन, तो दोस्तों ये समस्या आपके साथ उत्पन्न हो सकती है। आपने मास्टरबेशन तो किया है लेकिन गलत तरीके से किया है। आपने लिंग को बहुत तेजी से पकड़ा है, आपने बहुत ही कसकर पकड़ा है, जिसके कारण वहाँ की नसें क्षतिग्रस्त हो गई हैं, जिसके कारण ये समस्या उत्पन्न आ रही है। और नस में जो होते हैं दोस्तों लिंग के, वो बहुत पतले नसें होती हैं। अगर आप बहुत प्रेशर से दबाते हो तो वो नसें डैमेज हो जाती हैं, जिसमें ब्लड का प्रॉपर सप्लाई नहीं जाता है, जिसके कारण आपको इस समस्या का सामना करना पड़ता है। तो ये कारण मुख्यतः होते हैं। दूसरा कारण है मानसिक कारण। अगर आप दोस्तों गंदी मूवियाँ देखते हैं, कोई इंटरनेट पर कोई चीज़ देखते हैं, जिसके कारण दोस्तों आपके मन में बैठ जाता है कि मैं भी ऐसा कर सकता हूँ, 1 घंटा कर सकता हूँ, 2 घंटा कर सकता हूँ, उल्टी सीधे मन में बातें आती हैं। तो दोस्तों ये कारण हो सकता है। और आपको नाइट फॉल की समस्या से जूझना पड़ता है, जिससे आपको लगता है कि मैं अब कुछ नहीं कर सकता। आप मन ही मन कोसते हो, जिसके कारण दोस्तों आप सही से परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हो। ये मुख्य कारण हो सकते हैं। तो चलिए इस बीमारी को हम कैसे ठीक कर सकते हैं, इसके विषय में जानते हैं। मैं आयुर्वेदिक दवाओं के बारे में बताऊंगा, जिससे आप बहुत ही आसानी से इसे 1 महीने के अंदर ठीक कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप 1 दिन के अंदर ठीक कर सकते हैं, 1 सप्ताह के अंदर ठीक कर सकते हैं। ये सब दोस्तों झूठी बातें हैं। बहुत सारे इंटरनेट पर लोग बता रहे हो कि 1 दिन में आप ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। तो मैं झूठी तसल्ली नहीं देना चाहता हूँ आपको। आप नियमित तरीके से दवाई खाएं और कुछ परहेज रखें तो आप बिल्कुल ठीक कर सकते हैं इसे। तो मैं अंग्रेजी दवा लेने की सलाह नहीं दूंगा आपको, मैं आयुर्वेदिक दवा ही बताऊंगा आपको, क्योंकि अंग्रेजी दवा में एक प्रसिद्ध दवा है वाइग्रा, जिसे काफ़ी लोग बोलते हैं कि आप इसे खाएं तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन मैं इसे लेने के लिए आपको सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि यह दवा डॉक्टर की सलाह में ही लें। लेकिन इस दवा को अगर ब्लड प्रेशर के मरीज या कोई हार्ट का मरीज है, अगर वो खा ले, तो ये दोस्तों दवा जो है वो शरीर में ब्लड फ्लो बढ़ा देती है, जिसके कारण लिंग में तनाव आ जाता है। अगर कोई हार्ट का मरीज या ब्लड प्रेशर का मरीज है, इस दवा को खा ले तो उसकी मृत्यु तक हो सकती है। इसलिए मैं इसे सलाह नहीं दूंगा, मैं आयुर्वेदिक दवा की सलाह दूंगा, जो आप खाएं और अब इसे 1 महीने के अंदर बिल्कुल ठीक कर सकते हो। इस बीमारी के कारण बहुत सारे लोगों की शादीशुदा जिंदगी खराब हो गई है और बेकार हो गई है। सबसे पहली औषधि है अश्वगंधा। यह हमारे शरीर में इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करती है। दूसरा है दोस्तों शतावर। ये हमारे शरीर को बहुत ही मजबूती प्रदान करती है, यह बहुत ही कारगर दवा है। सफ़ेद मूसली, ये भी एक बहुत ही प्रसिद्ध यौन रोगों में दी जाने वाली दवा है। चौथा है क्रॉच बीज। स्पेशली दोस्तों दवा जो है नाइट फॉल या यौन दुर्बलता में दी जाती है, या बाजार से खरीद सकते हैं, किसी भी कंपनी की ले सकते हैं। ये वैद्यनाथ हो गया या पतंजलि हो गया, मैं किसी कंपनी की सलाह नहीं दूंगा, सभी कंपनियां अच्छी बनाती हैं दवाएं। आप ये तीनों कर लाएं और आप शिलाजीत मिले तो और अच्छी है। और रात को दोस्तों गुनगुने दूध में तीनों को फेंट कर आप ले सकते हैं। 1 महीने के अंदर दोस्तों ये बहुत ही कारगर रिजल्ट देगी। बहुत लोगों को प्रयोग किया गया यह विधि है। इसके साथ साथ कुछ आपको परहेज भी रखना पड़ेगा, बिना परहेज की नहीं ठीक हो सकती है समस्या। नहीं तो आप दवाई खा रहे हैं और परहेज नहीं रख रहे हैं तो आप कहेंगे दवाई काम नहीं कर रही है, आपने गलत बताया। तो परहेज में आपको दोस्तों ड्रिंकिंग नहीं करनी है, दारू का सेवन बिल्कुल नहीं करना है, खैनी नहीं खानी है, तंबाकू का सेवन ना करें, इसका बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है इस समस्या पर। और निरंतर आप प्राणायाम करें, योग करें, फिजिकल एक्सरसाइज करें। जितना आप फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे उतनी आपके लिए सेहत के लिए अच्छा रहेगा। ये घरेलू नुस्खों में दोस्तों आप
खजूर ले सकते हैं, ज़्यादा नहीं, 1-2 ही लें, ज़्यादा खाएंगे तो परेशानी हो सकती है। 2 से 3 खजूर आप ले सकते हैं दूध के साथ, बहुत ही फ़ायदेमंद होगी। आप देखेंगे कि 1 महीने के अंदर आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। जब काफ़ी लोगों में मैंने प्रयोग किया है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।